साल था 1983। जगह गुजरात का ओखा तट। अरब सागर की लहरें जैसे एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं। वहां मौजूद भारतीय पुरातत्वविदों की टीम गोताखोरी के भारी भरकम उपकरणों के साथ बिल्कुल तैयार थी। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वे कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पलट देगा। जैसे ही टीम ने नीले पानी में छलांग लगाई, गहराई में रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ बहुत ही हैरान करने वाला दिखा। विशाल पत्थर की दीवारें, बेहद बारीकी से तराशी गई बड़ी बड़ी चट्टानें। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा एक शहर पानी के नीचे सोया हुआ है। इस विश्लेषण में हम ठीक उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसने सदियों पुरानी एक कहानी को हमारे सामने एक ठोस हकीकत में बदल दिया। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सदियों से महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों को सिर्फ मिथक या किस्से कहानियों की तरह देखा जाता रहा है ना? इन्हीं में बार बार जिक्र आता है एक बेहद भव्य नगरी का, द्वारका। कहा जाता है कि इसे खुद देवताओं ने बसाया था। लेकिन एक बहुत ही गहरा विवाद हमेशा से बना हुआ था। क्या महाभारत का ये आलीशान शहर सच में था, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना थी जो आज अरब सागर की लहरों के नीचे दबी हुई है? और इसी सवाल का सबसे दमदार जवाब दिया भारत के जाने माने समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने। जब दुनिया के तमाम इतिहासकार इस बात को मानने से कतरा रहे थे, तब डॉक्टर राव का स्टैंड बिल्कुल क्लियर और अटल था। उनका ये ऐतिहासिक कथन कि वो इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। उनके इसी दृढ़ विश्वास ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जिसका मकसद श्री कृष्ण की उस स्वर्णिम नगरी के अस्तित्व को दुनिया के सामने लाना था। भाग एक स्वर्ण नगरी का निर्माण। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मथुरा में कंस के वध के बाद जरासंध ने बौखलाहट में मथुरा पर एक या दो नहीं, पूरे 17 बार भयानक आक्रमण किए। भले ही हर बार जीत श्री कृष्ण की हुई, लेकिन अपनी प्रजा को बार बार के युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने एक बेहद सुरक्षित और शांत जगह खोजने का फैसला किया। ग्रंथों के अनुसार उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से भूमि मांगी और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के ठीक बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153 किलोमीटर की जगह दी। फिर क्या था, निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसा पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर बसाया जो उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। एकदम सीधी सड़कें, व्यापार के लिए शानदार गोदियां और ऐसी कमाल की सिंचाई प्रणाली जो उस काल में सोची भी नहीं जा सकती थी। यह शहर पूरी तरह से एडवांस्ड और आत्मनिर्भर था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि द्वारका का स्केल कितना विशाल था। 9 लाख। भागवत पुराण बताता है कि द्वारका में 9 लाख से ज्यादा भव्य महल थे। और ये कोई आम ईंट पत्थर के महल नहीं थे। ये चंद्रकांत, हीरे, मोती, सोने और चांदी से जड़े हुए थे। सोचिए जरा, हवाओं में फूलों की महक, गलियों में घूमते मोर और बीचों बीच श्री कृष्ण का मुख्य महल। ये वास्तुकला का एक ऐसा शिखर था मानो स्वर्ग ही साक्षात जमीन पर उतर आया हो। भाग 2, श्राप और पतन। लेकिन हर चमकती चीज का एक अंत होता है, और यहां से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। इस महाविनाश की शुरुआत हुई एक श्राप से। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों के नाश से टूट चुकी गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर मिट जाएगा। कुछ वक्त बाद कृष्ण के बेटे सांब ने ऋषियों के साथ एक भद्दा मजाक किया। उसने एक गर्भवती स्त्री का रूप बनाया। ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो उनके विनाश का कारण बनेगा। जब वो मूसल सच में सामने आया तो घबराकर उसे घिसकर समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से जरा नाम के एक शिकारी ने अपने लिए एक तीर बनाया। समय बीतता गया, यदुवंशियों में अहंकार बढ़ा और प्रभास क्षेत्र में वे आपस में ही एक भयंकर गृह युद्ध कर बैठे। और अंत में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे श्री कृष्ण को उसी जरा शिकारी ने हिरण समझकर गलती से वही तीर मार दिया। बस एक महान युग का वहीं अंत हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने इस लोक से प्रस्थान किया, वो पूरा का पूरा वैभवशाली शहर जिसने एक पूरे युग को जिया था, समंदर की खूंखार लहरों में समा गया। मानो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वो स्वर्णिम शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया और समंदर की अथाह गहराइयों में एक रहस्य बनकर रह गया। भाग 3,
द्वारका के जासूस। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे आधुनिक दुनिया ने इस रहस्य की कड़ियां जोड़ना शुरू किया। दशकों तक द्वारका को बस आस्था से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन 1930 के दशक में सौराष्ट्र के कुछ स्थानीय गोताखोरों और ऊपर से उड़ रहे पायलटों ने समुद्र के अंदर कुछ अजीब सी सीधी रेखाओं वाले स्ट्रक्चर देखे। फिर 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारका के पास खुदाई की और उन्हें बेहद प्राचीन बर्तन मिले। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट 1970 के दशक में आया, जब जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड से 6वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिला। राजा सिंधत के इस प्लेट में साफ साफ श्रीकृष्ण के निवास का जिक्र था। इन्हीं कड़ियों को एक जासूस की तरह जोड़ते हुए 1979 में डॉक्टर SR राव ने पहली बार एक फॉर्मल अंडर वाटर पुरातात्विक मिशन की शुरुआत की। महज 800 रुपए? जी हाँ, सुनकर यकीन नहीं होता ना। 1980 के दशक में भारत में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एकदम नई चीज़ थी। कोई खास फंडिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी और कई लोग तो इस खोज को ही फालतू मान रहे थे। लेकिन डॉक्टर राव रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी जेब से गोताखोरों का खाना पीना अरेंज किया और सिर्फ 800 रुपए के छोटे से फंड के साथ इस ऐतिहासिक मिशन को लॉन्च कर दिया। ये उनके गजब के जज्बे को दिखाता है। और 1983 से 1992 के बीच जो मिला वो अकल्पनीय था। 30 मीटर की गहराई में गोताखोरों को 560 मीटर लंबी पत्थर की एक विशाल दीवार मिली। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, इसे इंसानों ने बनाया था। वहां 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे और महलों की नींव मिली। सबसे अहम चीज थी 3 छेद वाले पत्थर के लंगर, जो चीख चीख कर बता रहे थे कि यहाँ एक एडवांस नेविगेशन वाला बंदरगाह था। वहां मिली टेराकोटा की मोहरें और पीतल या लोहे की कलाकृतियां एकदम उन्हीं वर्णनों से मैच कर रही थी जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखे गए थे। भाग 4, सोनार, विज्ञान और समय। अब इस जांच की कमान सीधे तौर पर विज्ञान के हाथों में आ जाती है। साल 2001 में ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने मिलकर एक हाईटेक सर्वे शुरू किया। इस बार सिर्फ आंखों पर भरोसा नहीं किया गया, बल्कि एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल हुआ। इन मशीनों ने समुद्र की तलहटी को स्कैन करके 4000 स्क्वायर मीटर का एक बेहद सटीक डिजिटल मैप तैयार किया। इस मैप ने साबित कर दिया कि यह शहर किसी भी तरह से रैंडम नहीं था, बल्कि बहुत ही सोच समझकर बसाया गया था। और जब वहां से निकाली गई चीजों को कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस जैसी मॉडर्न टेक्निक से जांचा गया, तो नतीजे 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच के आए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब फाइनल कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट्स आईं तो एक कलाकृति की उम्र करीब 9000 साल पुरानी निकली। इस एक आंकड़े ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पुरानी है। और यहाँ आकर पौराणिक कथाओं और विज्ञान का जो तालमेल दिखता है वो कमाल का है। एक तरफ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गांधारी का श्राप, लोहे का मूसल और श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के साथ शहर डूब गया और कलयुग आ गया। वहीं विज्ञान प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थियरी पेश करता है। ये थियरी बताती है कि करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास वहां भयानक टेक्टोनिक हलचल हुई और एक जबरदस्त सुनामी आई जिसने पूरे तटीय इलाके को डुबो दिया। गौर करें तो विज्ञान और मिथक दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस उनके शब्द अलग हैं। समंदर विज्ञान का ग्लोबल डेटा बताता है कि उस वक्त समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन फिर अचानक इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। और इसके सबूत सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कैरिबियन आइलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक मौजूद हैं। एक झटके में आया पानी का वो महासैलाब ही था जिसने इस तटीय शहर को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। भाग 5, लहरों के नीचे विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है आज के समय से। 2001 की सोनार मैपिंग ने इसके अर्बन लेआउट को साबित किया। फिर 2007 में इंडियन नेवी और ASI ने मिलकर पंचकुई बीच पर खुदाई की, जहां बहुत बड़े पैमाने पर दीवारें और खंडहर मिले। और इस पूरी टाइमलाइन का एक बहुत बड़ा पल 2024 में आया, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्कूबा डाइविंग करके समंदर की गहराइयों में जाकर उन प्राचीन अवशेषों को मोरपंख अर्पित किए। यह सिर्फ एक डाइव नहीं थी, बल्कि इस डूबे हुए शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजन का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। आज द्वारका 2 अलग अलग दुनियाओं में सांस ले रही है। जमीन के ऊपर ये एक ऐसा तीर्थ है जहां रोज लाखों लोग आते हैं, और लहरों के नीचे ये कृष्ण की खोई हुई नगरी है जो खामोशी से अपना इतिहास समेटे हुए है।
ये एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे आस्था एक बेहद मजबूत ऐतिहासिक सच की नींव बन सकती है। हजारों सालों का इंतजार, दशकों की वैज्ञानिक पड़ताल और समंदर का वो खामोश सन्नाटा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक प्राचीन आस्था हमें कोई लोकेशन देती है और जब आधुनिक विज्ञान की मशीनें ठीक उसी जगह पर एक भव्य शहर के खंडहर ढूंढ निकालती हैं, तो क्या मिथक और इतिहास सच में अलग अलग चीजें हैं, या फिर ये बस एक ही शाश्वत सत्य को बयां करने वाली दो अलग अलग भाषाएं हैं?